ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली से हमारे संवाददाता अविनाश इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं। स्वागत है अविनाश। किस रूप में आपने जो तस्वीरें भेजी थी वो कुछ कह रही हैं, उसको हमने प्राइम टाइम फोकस बनाया है। क्या मंजर वहां पे था और क्या माना जाए जो अतिक्रमण है वो बड़ी वजह है, या आसमान से जो बारिश तेज हुई है, भारी बारिश हुई है, वो एक बड़ी वजह है क्षेत्र में बाढ़ की? पाली और आसपास के एरिया में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें काफी हद तक अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। एनएच की तरफ से जो बड़ा हाईवे बनाया गया है ब्यावर से लेकर के पिंडवाड़ा तक, उसमें भी लोगों की शिकायत है कि वो सही तरीके से नहीं बना। गांव में का पानी जो है वो उस की वजह से निकासी नहीं हो पाई। खुद प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी जो है वो इस पे अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। और पाली शहर की जो स्थिति बताऊं कि पानी निकासी के लिए कई नालों को और कई सड़कों को तोड़ना पड़ रहा है। ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। छोटा सा सवाल अविनाश की, क्या माना जाए जो इस बारिश से पहले जो तैयारियों का दौर चलता है, जिला प्रशासन है वो तमाम दावे करता है, किस रूप में इन दावों की हकीकत खुलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हकीकत एकदम सामने है कि बारिश से पूर्व जो भी नालों की सफाई की जाती है वो इस बार भी दावे किए गए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। नाले एकदम चौक थे, बारिश का पानी जो है वो नालों के जरिए निकल नहीं पाया। और हालात ये है कि कई कॉलोनियां, अभी भी पाली शहर में करीब 12 से अधिक कॉलोनियां हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जबकि 2 दिन से बारिश थमी हुई है। शुक्रिया अविनाश। पाली के अंदर स्थिति है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई लेकिन 12 कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सवाल लक्ष्मीकांत जी ये उठता है कि तमाम दावे हर सरकार के अंदर होती है। अभी मौजूदा सरकार आपकी है, प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ वहाँ पर हैं, लेकिन जो स्थिति है वो लोगों को राहत नहीं मिल रही है। 2 दिन बाद अगर जल भराव कॉलोनी में रहता है, ये तो सीधा ड्रेनेज सिस्टम का अभाव दिखता है कि किस रूप में वहाँ पर आपकी व्यवस्था है। निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री वहाँ पर है तो मौके की स्थिति तो देख रहे हैं। हाँ। मौके स्थिति तो निर्णय भी हो रहा है और निर्णय के अनुसार जहाँ नालों को तोड़ने की आवश्यकता है वहाँ तोड़कर रास्ता निकाला गया पानी का, लगातार प्रयास जारी है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि सरकार की तो प्रयास नहीं की है, सरकार का प्रयास लगातार जारी है। पानी का बहाव और पानी की क्षमता अपने आप निर्भर करता है कि कहाँ उसको जाना है। वहाँ आगे से आगे पानी का फ्लो नहीं बन पा रहा है, इसलिए पानी वहाँ पर भराव क्षमता में अधिक है। लेकिन ज्यादा नाले की सफाई का बिल्कुल सफाई की बात आपने कही है। 10 से 15 फुट से 2 से 3 फुट में आ गए, तभी तो तोड़ने की जरूरत पड़ रही है कि उसके अंदर जो उनकी क्षमता है वो सीमित हो गई, पानी का बहाव ज्यादा आ गया और लोग हैं कॉलोनी में तोड़ने नहीं दे रहे उसको। आप समझिए ना किस रूप में परिस्थितियां। निश्चित रूप से जो नाले छोटे या बड़े हुए हैं और बारिश का जो 100 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है, निश्चित रूप से उसके 100 वर्षों का रिकॉर्ड की इतनी बारिश आएगी इसकी परिकल्पना भी शायद किसी को आपको में उनको भी नहीं थी। उसके अनुसार तो इसीलिए तो शहर के मास्टर प्लान बनते हैं, शहर का पूरा विकास की रूपरेखा खींची जाती है। मास्टर प्लान बनता है, मास्टर प्लान 100 वर्षों को लेकर बनता है, 40 वर्षों को लेकर बनता है, 20 वर्षों को लेकर बनता है। लगातार नदी नाले जो बहाव क्षेत्र के अंदर जो मास्टर प्लान के ऊपर अमल करने की बात थी पूनमचंद जी, उसके अंदर कई बिंदु थे और उसमें बड़ा पहलू ये भी था कि वाटर रिसोर्सेज को हम किस रूप में प्रिजर्व करें उसी कंडीशन में जिस रूप में वो थे 1955 में। उसको लेकर लगातार हियरिंग हाईकोर्ट के अंदर हो रही है। लगातार हाईकोर्ट कह रहा है प्रशासन अभी भी नहीं चेता है। जनवरी से लेकर मई तक कितनी बार उसमें हाईकोर्ट ने के अंदर हियरिंग हुई है और हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। द्रव्यवती नदी के बारे में आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने सारा प्रोजेक्ट कराया है, गलत है, एकदम गलत है। मैं मुकदमा एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए जवाब सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए जवाब का। अब मैं आपके पीछे बोलता नहीं हूँ, आप समझिए। हाई कोर्ट में याचिका हमने पेश कर रखी है 2007 से, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ये काम हो रहे हैं। अतिक्रमण अभी तक हटाए नहीं गए। देखिए सुनिए, नहीं अभी पाली मैं वही बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात मैं एक मिनट जालोर से एक संवाद आता है, वो क्या कह रहे हैं, एंक्रोचमेंट की स्थिति क्या थी, क्यों वहां पर जल भराव है? मुझे लगता है समग्र एक हम ले लेंगे, इसके बाद में बहुत अच्छी चर्चा कर पाएंगे। जालोर से प्रदीप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपका स्वागत है पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में। जालोर में ये जो हालात बने उसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? सर, जालोर में जो जल भरा हुआ है उसकी बड़ी वजह है जल का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण होना। आपको मैं बता दूं सर, कल का वाकया है, शहर में पानी भर रहा था, लोग अपनी जान माल को बचाने के लिए दौड़े जा रहे थे और वो जल भराव क्षेत्र डूब क्षेत्र में एक व्यक्ति को पट्टा देने के लिए नगर पालिका का मौजूदा कमिश्नर जो है वो 50,000 रुपए रिश्वत लेते कल ही गिरफ्तार हुआ है। लीजिए, कल की तारीख में एसीपी ने उसे 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। परिवादी ने बताया कि उसे आयुक्त ने यह कहा कि तुम्हें डूब क्षेत्र में पट्टा देने के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तो इस तरह से जालोर शहर में बहुत अधिक मात्रा में डूब क्षेत्र में
कई निर्माण हुए जिसमें कुछ प्राइवेट स्कूलें भी है। शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप, हमसे जुड़ने के लिए। आवाज आपकी कट रही है लेकिन बड़ी बात उन्होंने बताई। आप देखिए ना कि बाढ़ के हालात है, पानी भरा हुआ है और नगर पालिका के आयुक्त हैं वो डूब क्षेत्र में पट्टा देने के मामले में अरेस्ट होते हैं कार्रवाई में। आप ये बता रहा था, बाढ़ आती है तो प्रकृति का प्रकोप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाढ़ के नुकसान होते हैं, लेकिन ये बाढ़ भयावह रूप जो लेती है उसका कारण एकमात्र अतिक्रमण, उसका कोई कारण नहीं है। अगर मास्टर प्लान का वायलेशन नहीं करेंगे, मास्टर जैसे गुलाब कोठारी याचिका में जो ऑर्डर किए गए हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंट आज कर दो तो मैं आज भी कह रहा हूँ ये बाढ़ से इतना नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। जिस रूप में सरणी जी आपने बिल्कुल एक तर्क दिया, 2004 के अंदर अतिक्रमण है वो मेन उसके अंदर नहीं थे, 2015 के अंदर चूंकि सरकार बदल गई तो फिर उधर थे। ये इस तरह की जो आप दलील दे रहे हैं उसके पीछे क्या माना जाए, मतलब ये क्या पॉलिटिक्स है इस पूरे मसले पर या आपके पास कोई लॉजिक है इस तमाम मसलों को लेकर? जो अमानिशा नाला है, द्रव्यवती नदी का क्षेत्र है, उसके पास वाली जो मास्टर प्लान उसको भी चेंज करने तमाम पहलू है। पूनम चंद जी जरा बताइए ना कि कब से ये पूरा मुद्दा चल रहा है? 2004 से। देखिए 2004 से आप ये देखिए, मैं धन्यवाद तो गुलाब जी को और हमने ही अर्जी की है। 2004 में मतलब पत्रकार ने इस बात की कल्पना कर ली थी क्या होगा ये। 2004 में ट्राई गई थी, यदि उस टाइम सरकार चेंज जाती तो आज ये समस्या नहीं आती। लेकिन अब 2004 की पिटीशन है, 12-13 साल उनको लड़ते हो गए, मुकदमे लड़ते हुए हाईकोर्ट ने 2 साल इस फैसले को रिजर्व रखा, 2 साल लगातार बहस सुनने के बाद में रिजर्व रखा, फैसला सुनाया और ये कहा ये सारा काम कर दीजिए उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन सरकार चेतती नहीं है। मतलब 2004 की घटना को अगर आप मूर्त रूप देते तो आज ये स्थिति पाली और बाढ़ जहाँ बाढ़ आ रही ना वहाँ इफेक्ट इतना इफेक्ट नहीं होता। मैं आज चैलेंज कर सकता हूँ। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार 2 और संवाददाता हैं जिनसे ग्राउंड रिपोर्ट हमको लेनी है और मेहमानों को जोड़ना है चर्चा के अंदर। और वाकई बड़ा पहलू है, बाढ़ आसमान से बारिश हो रही है, वो रहमत से कम नहीं है, लेकिन किस तरह से वो ज़मीन पर आकर आफत में तब्दील हो जाती है और उसमें हमारी व्यवस्था, हमारा तंत्र, हमारी सरकारें किस रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं, इसी की पड़ताल कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी।